मैं पत्रकार विभास यादव आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मैं भटहर गांव में हूं और भटहर गांव में लगातार चोरी की घटना बढ़ गई है और बताते हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर 6 चोरियां हो चुकी हैं। तो आज मैं ग्राउंड पे पहुंचा हूं और मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करूंगा। क्या है, ये बगल वाला घर है, दिखा दें। ये मुंबई रहते थे, मोहम्मद हारून हैं। ये लोग मुंबई रहते थे, मुंबई में वहाँ अपना कुछ करते हैं, मेहनत मजदूरी करके। यहाँ शादी विवाह में जो लोगों को मिला था, बताते हैं 5 से 6 लाख की बड़ी चोरी हुई है। कहीं न कहीं ये जौनपुर जनपद के मीरगंज थाने की पुलिस की बड़ी लापरवाही है। इन लोगों ग्रामीणों का बहुत आरोप है कि पुलिस रात में गश्त नहीं करती और उल्टे जब आप सूचना देने जाएंगे तो पुलिस आप पे ही आरोप लगाने लगती है कि जो है कि आपने चोरी करा दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम अभी लोगों से बातचीत कराते हैं। क्या नाम है आपका? फारूक नाम है। घर कहाँ है? भटहर, मीरगंज भटहर, जिला जौनपुर। तेज बोलिएगा। हाँ, तो कहाँ, मतलब क्या घटना हुई आपके यहाँ? चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई? हम लोग 2 भाई हैं, परदेश रहते हैं। 27 तारीख को चोरी हुई है, फरवरी में। जिसमें हमें मालूम पड़ा, मेरे खालू बताएं। बाहर कहाँ रहते हैं? बाहर महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ मुझे सुबह 10:30 बजे मालूम पड़ा। जैसे मालूम पड़ा तुरंत हम लोग बिना मुंह धोए आकर ट्रेन पकड़े, चालू से आ गए। कैसे दिक्कत से कब पहुँचे हैं? तो 28 तारीख को शाम को 7:30 बजे रूम पे आए थे यहाँ। अच्छा, तो ये जो मकान है आपका, ये वाला, ये बंद करके गए थे? हाँ, बंद के आगे ताला मारे थे, पीछे भी ताला दोनों मारे थे, बंद करके गए थे। तो 28 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं? 28 फरवरी को? 28 फरवरी को शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे पहुँचे हैं। तो फिर क्या क्या गायब हुआ है आपका? लगभग कितना गायब हुआ है? सोने का मंगलसूत्र था, हार था, पैजेब था, वो कान का झुमका 2 था और 2 अंगूठी था, एक जीन्स एक लेडीज था। और उसके बाद मेरे भाभी का जो था वो भी, और ये कंगन का मतलब चूड़ी था सोने का, और पैजेब था, पायल था, बाल चोटी था। ये सब सोने की चीजें थी? नहीं, पायल जो था चांदी का था और पैजेब चांदी का था। और जो वो था, क्या बोलते हैं, बाल छोटी नाथे, काने के नथिये बोलते हैं ना, बाल में लगाते हैं, वो सब चांदी के था। अच्छा। और बाकी जो कान का था, नाक के था, ये गले का था, मंगलसूत्र था, मानटीका था, ये सब सोने का था। अच्छा। और कैश 5,500 7,500 कैश था। और कपड़े लगभग 30-40 जोड़े कपड़े थे नया, जिसमें उसमें कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। कपड़े भी गायब है। बाटला भरा हुआ था, 1-2-4 दिन चला था, बाकी वो बाटला भी गायब है। लगभग चोरी कितने की हुई होगी? चोरी कम से कम 5-6 लाख की हुई है। 5 और 6 लाख के बीच में चोरी हुई है आपकी? हाँ। अच्छा, तो पुलिस सूचना दे दिया है आपने? पुलिस को सूचना दिए थे, जाकर वहाँ एप्लीकेशन डाले थे। तो पुलिस कल 3:30 बजे आई थी, जांच करने आई थी, देखी, फोटो खींच के भेज के मतलब लेकर गई। बोली कि जैसा रहेगा हम बताते हैं। मैं बोला कि साहब जितना कोशिश करो, हो सके तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम गरीब आदमी मजदूर है, क्योंकि 2 पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं, फिर आते हैं। कहें चलो ठीक है, थोड़ा तुम भी परिश्रम करो, थोड़ा हम भी करें। हम कहे ठीक है, मेरा काम क्या है कि मैं मालूम पड़ेगा बताएंगे। बोले कि जिसके ऊपर शक हो बताओ, मैं गिरफ्तार करूँ। मैं बोला कैसे शक करूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। साल भर में 6 महीने एक बार आता हूँ, हम महीना 15 दिन जाता हूँ, चला जाता हूँ। किसके ऊपर शक करूँ? सब आजू बाजू है अपने, किसके ऊपर बताओ? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये सब जो चीज़ें हमको बता रहे हैं, आप अपने मन से बता रहे हैं ना? मैं दबाव तो नहीं बना रहा हूँ, पत्रकार दबाव तो नहीं बना रहा है, जो बात है सही बता रहे हैं। क्योंकि पुलिस कहती क्या है, जब हम पत्रकार पूछते हैं तो पुलिस कहती है ना कि आपको बहका तो नहीं दिए पत्रकार, तो आप हमने तो बहकाया नहीं आपको ना। जो बात एप्लीकेशन में है, जो वहाँ मतलब सही में आपकी चोरी हुई है ना? सही में क्या? पुलिस आपको दबाव बनाएगी तो आप मुकरेंगे नहीं कि नहीं पत्रकार ने झूठा हमसे बुलवा लिया? नहीं, क्यों करेंगे? क्योंकि पुलिस जो है अपने घटना को छिपाने के लिए आप बताते हैं तो आपको दबाव बनाने लगती है कि आपने मीडिया को क्यों बताया, उसके बाद प्रेशर देती है। ऐसी कई घटनाएं हो गई, इसलिए आप अपने होशो-हवास से बता रहे हैं ना? हाँ, सही बात है। अच्छा, आप पड़ोसी है ना? हम तो बिल्कुल पड़ोसी। तो आपने ही सूचना दिया था? हमारे लड़के ने दिया था। अच्छा, क्या मतलब कैसे देखे आप लोग चोरी हुई है? लड़का जो था वो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बिटिया थी, वो जा रही थी। इसके बाद हमारी घरवाली उनकी मौसी लगती है, वो देखी करे इतना पियर का तलवा लटका नहीं है। इसके बाद वो अपने लड़के को बुलाई, तो लड़का कहे कि सोचे कि कोई दारू वाला तोड़ दिया। अच्छा। इसके बाद उस लड़के को बुलाया, लड़के तुम पहले उस पर चढ़ो, छत पर चढ़ो। छत चढ़े तब देखे ने टूटा रहा, तब इन्हें से बम्बई में फ़ोन किए, तब इनके भैया इनके भाभी कहें कि
तू घर में ले आए के देखा का गो बाबा। इतने में गांव के तमाम लोग आ गए, सब गुलिया सब देखे, सब टूटा हुआ, सब सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद मैं तुरंत प्राथमिक मैं तो आया, हम बगीचे में था, हमने एप्लीकेशन लिखा, हम गए तुरंत वहाँ पर दीवान जी को दिया। दीवान ने कहा अरे यार तुम चोरी करवा दिए। अच्छा। हम कहा हम चोरी करवाए हैं। अच्छा, ऊपर से? हाँ, हमने कहा हम चोरी करवाए हैं, बताओ हम चोर का हम चोरी करवाए क्या? मतलब प्रेशर आपको बना दिया कि आप चोरी करवा दिए? हाँ, हमने कहा कि आप चोरी करवाए, हम चोरी करवा दिए जी। हाँ, कैसे बोलते हो? हमने थाने में डाटा, हमका एप्लीकेशन लिखी, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, हम जाते हैं। थोड़ी देर बाद 100 नंबर आया। इसके बाद एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आए, तो हमसे कहें कि बताओ कौन कौन चोरी किए हैं। हम कहा हम जानते हैं, किसको बताएं? कहे तुमको ले थाने पे। हम चलो अभी चलते हैं थाने, चलो। हम कहा बैठो, हम डराते हैं क्या तुमको? हाँ, मतलब दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? हमने कहा तुम अभी चलो थाने चलते हैं, चलो। तो क्या आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद याकूब नाम। देखिए, मोहम्मद याकूब जो इनके पड़ोसी हैं, जो सूचना दिया तो पुलिस इन पर दबाव बनाने लगी। एक इनके पड़ोसी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कई और चोरियां हुई। क्या नाम है सर आपका? हाँ, हमारा नाम रणजीत सिंह है। तो ये चोरी के पता आप लोगों को भी चली है? हाँ, जब इन्होंने बुलाया हमको तो मैं आया, देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था मौके पर। दोनों भाइयों के कमरे के सारे सामान बिखरे हुए पड़े थे। अच्छा। हार का डिब्बा, चूड़ी का डिब्बा खाली पड़ा हुआ था, उसमें से धागे निकाल रहे थे। मतलब बड़ी लंबी चोरी हुई? हाँ, बहुत गरीब आदमी है। मतलब भाई जो अपना कमा के रखे थे बना के, शादी ब्याह में सब मिला उला सब। हम लोग सर एकदम दहशत में है, रात को नींद नहीं आ रही है। गांव में 1 महीने के अंदर 6 चोरियां हुई है। 6 चोरी हो गई भटहर गांव में 1 महीने के अंदर? हाँ, अरे शेषधर तिवारी के यहाँ चोरी हुई। उसके बाद ओम प्रकाश पुत्र प्रेमचंद गुप्ता के यहाँ चोरी हुई। जीतलाल मौर्य पुत्र राम शिरोमन के यहाँ चोरी हुई। सब ताला तोड़ करके पूरा घर चोरी हो रही है। केदार मौर्य के यहाँ चोरी हुई। पुलिस गश्त तो नहीं करती क्या? पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। चोरी है। गुलाब उमर पुत्र श्री राम उमर के यहाँ सारा सामान, बर्तन बर्तन सब तोड़ करके निकाल ले गए। आज तक कोई पता ही नहीं चल रहा है। मतलब 6 चोरी हो गई। अब हम लोग सर रात को सो नहीं पा रहे हैं, दहशत है। मतलब डर है चोरों से? अभी इनका